31 मई को केके के निधन के साथ ही संगीत के एक युग का हमेशा के लिए अंत हो गया। मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नाथ उर्फ केके ने 53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 31 मई की रात कोलकाता में अपने अंतिम कॉन्सर्ट के दौरान केके ने एक गाना गाया था, हम रहे या ना रहे कल। मानो उन्हें पता हो कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट के दौरान केके को काफी पसीना भी आ रहा था। कॉन्सर्ट के बाद केके अपने होटल पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके के चेहरे और सिर पर चोट लगने की बात भी सामने आ रही है, जिसकी जांच पुलिस में जुट गई है। केके के गानों के बारे में तो आज हर कोई जानता है, लेकिन वे इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको केके की पूरी बायोग्राफी और करियर सहित तमाम ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। केके का जन्म एक मलयाली हिंदू परिवार में दिल्ली में हुआ। केके के पिता का नाम CS नैयर है और माता का नाम कनाक वाली। केके ने दिल्ली के माउंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। केके के पिता को भी संगीत का काफी शौक था। केके ने कभी भी सिंगिंग का प्रशिक्षण नहीं लिया है। एक बार केके का हुनर देखकर एक शिक्षक ने केके के पिता से कहा कि आप अपने बेटे को सिंगिंग क्लासेस में भेजा करें, लेकिन केके केवल 2 दिन ही उस सिंगिंग स्कूल में गए। केके की माँ और नानी को भी संगीत की अच्छी जानकारी थी। केके की नानी एक संगीत अध्यापिका थी और उनसे ही उन्होंने गायकी का ज्ञान लिया। इसके अलावा केके ने कभी किसी से म्यूजिक नहीं सीखा। असल में केके किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। किशोर कुमार ने भी कभी अपनी जिंदगी में गाने का प्रशिक्षण नहीं लिया था। कई विदेशी सिंगर्स जैसे माइकल जैक्सन, लेड जेपलिन, ब्रायन एडम्स और बिली जोएल से भी केके काफी प्रभावित थे। केके ने सन 1991 में ज्योति कृष्णा से शादी की थी। ज्योति और केके बचपन के दोस्त थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद केके संगीत की दुनिया में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। आज से 31 साल पहले गायकी को एक पेशे के तौर पर नहीं देखा जाता था। केके को कैसे भी करके ज्योति से शादी करनी थी। ज्योति के माता पिता एक बेरोजगार के हाथ में अपनी लड़की का हाथ नहीं थमाना चाहते थे। इसके लिए केके ने एक होटल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी करनी शुरू की। इसके बाद ज्योति और केके की शादी हो गई। केके के परिवार में उनकी पत्नी ज्योति और 2 बच्चे हैं। बेटी तमारा कृष्णा एक पियानो वादक है तो बेटा नकुल कृष्णा अपने पिता की तरह ही एक गायक। नकुल भी पिता की तरह ही एक मशहूर प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है। केके के पास कई महंगी गाड़ियां और आलीशान घर हैं। उनकी कुल 50 करोड़ से अधिक बताई जा रही है संपत्ति। एक होटल की नौकरी केके को ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख पाई। केके को तो खुले आसमान में उड़ना था, वो तो बस अपने पंख फैलाने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। केके ने 1994 में मुंबई का रुख किया। हरिहरन ने केके को मुंबई आने के लिए कहा। मुंबई आने के बाद केके ने कुछ विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाने शुरू किए। उनके जिंगल्स काफी हिट होने लगे। इसके बाद अगले 5 से 6 सालों तक केके ने 3500 से भी ज्यादा अधिक जिंगल्स गाए। 11 भाषाओं में केके ने जिंगल्स गाए। केके को असली पहचान सन 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती है के जरिए मिली। और बहुत से लोगों को लगता है कि इसी गाने से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन केके ने अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग 1996 में आई फिल्म माचिस के लिए गाया था। इस फिल्म में उन्होंने छोड़ आए हम वो गलियां सॉन्ग गाया था। केके के साथ को सिंगर हरिहरन, सुरेश वाडेकर और विनोद सहगल ने भी इस गाने को अपनी आवाज दी और इस गाने को कंपोज विशाल भारद्वाज ने किया। बतौर पार्श्व गायक केके को पहला काम AR रहमान ने दिया। AR रहमान के साथ मिलकर केके ने कल्लूड़ी साले और हेलो डॉग गीत को अपनी आवाज दी। केके ने कई धारावाहिकों के टाइटल सॉन्ग में भी अपनी आवाज दी, जिनमें जस्ट मोहब्बत, हिप हिप हुर्रे और शाकालाका बूम बूम जैसे मशहूर सीरियल्स के नाम भी शामिल है। 1998 में सोनी म्यूजिक पहली बार भारत आई थी और कंपनी को एक नई आवाज की तलाश थी और उन्होंने इसके लिए केके को ही चुना। 1999 में क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के समर्थन में केके ने जोश ऑफ इंडिया गाना लॉन्च किया और ये गाना क्रिकेट प्रेमियों और संगीत प्रेमियों दोनों को ही काफी पसंद आया। इसी साल केके ने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम भी रिलीज की। इस एल्बम का सॉन्ग यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन चीज है आज तक भी लोगों की जुबान पर है। 1990 के दशक में कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, शान और अभिजीत जैसे सिंगर्स ने पूरी इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। ऐसे दिग्गज कलाकारों के बीच में दशक के अंत में एक उभरता हुआ सितारा सबके सामने आया और अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू किया। केके काफी सादगीपूर्ण इंसान थे। वे हमेशा शराब और सिगरेट जैसी नशीली चीजों से दूर रहा करते थे। केके ने अपनी जिंदगी में 250 से अधिक हिंदी गानों के साथ कुल 700 से भी ज्यादा गाने गाए। उन्होंने तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, बंगाली, कन्नड़ और गुजराती जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए हैं। साल 2008 में एक पाकिस्तानी धारावाहिक द घोस्ट के टाइटल सॉन्ग तन्हा चला भी केके ने गाया है।
हालांकि पाकिस्तानी शो के लिए गाने के कारण कुछ लोगों ने केके पर सवाल भी उठाए, लेकिन केके के लिए म्यूजिक सबसे पहला था, फिर चाहे वो किसी भी देश के लिए क्यों न हो। साल 2013 में केके ने एक विदेशी एल्बम राइज अप कलर्स ऑफ पीस के मशहूर सॉन्ग रोज ऑफ माई हार्ट में भी अपनी आवाज दी। इस गाने की खास बात ये थी कि इसे 12 अलग अलग देशों के गायकों ने मिलकर गाया था। साल 2005 में आए फेमस गुरुकुल शो में केके बतौर जज के रूप में भी नजर आए। केके के मशहूर गानों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है और आपने इनमें से अधिकतर गाने सुने में ही होंगे। कोई कहे कहता रहे, 10 बहाने, आशाएं, दिल क्यों मेरा शोर करे, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, तू ही मेरी शब है, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक करेगा, जैसे अनेकों हिट सॉन्ग केके ने गाए हैं। केके को उनके गानों के लिए 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हालांकि केके का कहना था कि अवार्ड उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, वे बस अपने चाहने वालों के लिए गाना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें कोई अवार्ड मिले या ना मिले। केके के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता तक हर कोई उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कमल हसन, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, कॉमेडियन कपिल शर्मा, सलमान खान, इमरान हाशमी, अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, रश्मि देसाई और यामी गौतम सहित केके के लाखों करोड़ों प्रशंसक सोशल मीडिया के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक कलाकार कभी नहीं मरता। आज भले ही केके हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने गीतों के जरिए केके हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर आपको भी केके के गाने पसंद है तो उनके लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि केके की कौन कौन से गाने आपके पसंदीदा सॉन्ग्स की सूची में शामिल हैं।